हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर 2 का टॉपिक नंबर 2.7 सार्थक अंक। सार्थक अंक के बारे में हमने पिछले वीडियो में काफ़ी सारे नियम देखे हैं। इस वीडियो में हम कुछ और नियम देखेंगे। चलिए, इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय सक्रियाओं के नियम। ठीक है, तो अंकीय सक्रियाओं के जो नियम होंगे वो हम देखते हैं। पहला नियम है, संख्याओं को गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या में है। चलिए, ये समझने में एकदम इजी है, इसको और इजी बनाते हैं एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 5.879 गुणा 4.65। अब इस नंबर में सार्थक अंक कितने होंगे टोटल? 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक हुए। इसमें 1 2 3, इसमें 3 सार्थक अंक है। ठीक है, तो जब दोनों का गुणा करते हैं तो हमें ये नंबर मिलता है 27.33735। अब हमें हमारा नियम क्या बता रहा है कि हम जो हमारा जवाब है वो उतने ही अंकों तक लिख सकते हो जितने कि इन दोनों में से सबसे कम अंक हो। ये 4 है, ये 3 है, तो सबसे कम कौन सा है? 3 है। तो हमारा जवाब हम 3 सार्थक अंक तक ही लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 27.3। तो ये 1 2 3 सार्थक अंक तक हो गया। अगर हम एक और 3 लिखते हैं तो वो इस नियम के हिसाब से गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा ही दूसरा नियम है, ये है प्लस और माइनस के लिए। संख्याओं के संकलन अथवा व्यवकलन, संकलन प्लस या माइनस से प्राप्त अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रहने देने चाहिए जितने की संकलित या व्यवकलित की जाने वाली किसी राशि में दशमलव के बाद कम से कम है। चलिए, इसको भी एग्जाम्पल से इजी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 3 संख्याओं को प्लस किया है। पहली है 6.121, दूसरी 7.40, तीसरी 8.123। तो इसमें 7.40 में सबसे पहले 0 तो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा? 7.4। अब यहाँ पे बात करते हैं दशमलव के बाद देखना है। इसमें आपको ये चीज़ याद रखना, दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 3। तो ये हुआ 3। यहाँ दशमलव के बाद एक ही अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है। ठीक है, तो हमारा जवाब इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो जवाब आता है 21.644। तो हम दशमलव के बाद एक ही नंबर ले सकते हैं क्योंकि सबसे छोटा है यहाँ पे, जिसमें दशमलव के बाद एक ही नंबर है। तो हमारा जवाब हम लिख सकते हैं 21.6। यहाँ पे देख सकते हो आप, दशमलव के बाद एक ही नंबर लिया है। ठीक है, तो गुणा या भाग होता है तो उसमें सबसे छोटा देखना है सार्थक अंक में कितने अंक है, उस हिसाब से जवाब लिखना है। और प्लस या माइनस करते हो तो उसमें दशमलव के बाद सबसे कम अंक देखने हैं। यहाँ पे दशमलव के बाद सबसे कम 1 अंक है, तो जवाब में भी हम एक ही अंक दशमलव के बाद लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन। अब पूर्णांकन कैसे करते हैं उसके नियम हम देखेंगे। तो पहला नियम है, यदि उपेक्षणीय अंक 5 से अधिक है तो पूर्ववर्ती अंक में 1 की वृद्धि कर दी जाती है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। 5.4757। अब इस नंबर को मुझे 3 सार्थक अंक तक लिखना है। दशमलव के बाद 3 सार्थक अंक होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए, ये 7 है, 7 है, 7 5 से ज़्यादा है। यहाँ पे आपको बताया 5 से अधिक हो तो 1 की वृद्धि हो जाएगी आगे। तो ये 5 से ज़्यादा है तो ये आगे वाले नंबर पे 1 की वृद्धि हो जाएगी, +1 हो जाएगा। तो ये जो 5 है वो 6 हो जाएगा। तो हमारा नंबर क्या मिलेगा? 5.476। एक बार और देख लेते हैं। हमें दशमलव के बाद 3 सार्थक अंक चाहिए, तो जो आखिरी अनिश्चित अंक है वो अगर 5 से ज़्यादा होता है
तो आगे वाले नंबर में एक अंक की वृद्धि होती है। तो ये जो 5 है वो +1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो हमारा जवाब होगा 5.476। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अगर 5 से कम हो तो क्या होगा, और यदि यह उपेक्षणीय अंक 5 से कम होता है तो पूर्ववर्ती अंक अपरिवर्तित रखा जाता है। चलिए यहाँ देखो, ये 2 है, अनिश्चित अंक 2 है जो कि 5 से कम है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ये अंक निकल जाएगा और हमें जवाब मिलेगा 5.475। ठीक है, अब यदि 5 हो तब क्या करेंगे, 5 से ज़्यादा होता है तो हम 1 की वृद्धि करते हैं, 5 से कम होता है तो कुछ भी नहीं करते, वही लिख देते हैं। लेकिन अगर 5 हो तब क्या करेंगे, यदि पूर्ववर्ती अंक सम है, अगर इवन है, सम है, तो उपेक्षणीय अंक को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए सम का ये रहा एग्जाम्पल 2.254, 5 है। अब ये 5 के आगे क्या है, सम कीमत है, तो जब सम कीमत होगी तो हम 5 को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो हमारा जवाब लिखेंगे 2.2। ठीक है, और यदि यह विषम है, ऑड नंबर है, तो पूर्ववर्ती अंक में 1 की वृद्धि हो जाती है। ऊपर वाला एग्जाम्पल देखिए 2.35। अब ये 5 के आगे आप देख सकते हो विषम अंक है। ठीक है, तो विषम हो तो यहाँ पे क्या होगी, 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4। ये याद रखना, अगर 5 है तो अगर सम है तो ऐसे ही रहेगा, और विषम होता है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारे रूल समझ में आए होंगे। ये सारे रूल्स ध्यान में रख के ही आप किसी भी न्यूमेरिकल या कोई भी या इसके बेस पे MCQ पूछे हैं उसके जवाब लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर का एक उदाहरण समझेंगे।